हमारे ऋषि मुनि एवं विद्वानों की शिक्षा हमारी संस्कृति के अतीत से लेकर वर्तमान तक लाती है। वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण आदि भारतीय संस्कृति के आधार है। सभी हिंदू शास्त्रों में गीता का प्रथम स्थान दिया जाता है। मुनि वेद व्यास जी ने ही गीता की रचना की थी। ये ग्रंथ मूल रूप से महाभारत भीष्म पर्व का ही एक भाग है। गीता में कुल 18 अध्याय एवं करीब 700 संस्कृत श्लोक हैं। हिंदुओं में गीता के प्रति अगाध श्रद्धा एवं निष्ठा है। जैसे जैसे समाज में शिक्षा का चलन बढ़ा, वैसे वैसे ही गीता के घर घर पढ़ा जाने लगा। भारत की संस्कृति के स्वरूप, उसकी सहिष्णुता के भाव को गीता जी में ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। श्री भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध काल में अपने प्रिय शिशु अर्जुन को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों को पांडवों की सेना एक दूसरे के सम्मुख खड़ी हुई तो अर्जुन प्रतिपक्ष में अपने सभी सहजनों को देखकर युद्ध त्याग कर अपनी पराजय स्वीकार करने लगे थे। तभी श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कहते हैं, इंसान को निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए, उसे फल की चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, ये पार्थ, सभी जीवों में आत्मा है जो अजर और अमर है। वही शरीर के समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होती। उसे ना भगाया जा सकता है और ना जलाया जा सकता। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई इंसान एक वस्त्र को त्याग कर दूसरा धारण करता है, इसी भांति आत्मा भी एक शरीर को त्याग के पश्चात नवीन शरीर को धारण करती रहती है और मोक्ष को प्राप्त तक यह एक चक्र अनवरत चलता ही रहता है। अर्जुन जब युद्ध में विमुख होने लगते हैं तो कृष्ण जी उन्हें आत्मा के स्वरूप को समझाते हैं तथा अपना विराट दर्शन देकर कहते हैं, भले ही मरने और मारने वाला ये सोचता है कि वे मर गया है या मैंने मार दिया, परंतु वे ये नहीं जानता कि आत्मा कभी नहीं मरती। अतः यह पार्थ यदि धर्म युद्ध को त्याग करेगा तो अपयश ही प्राप्त होगा तथा विजयी हुए तो श्री हासिल होगी। हमें गीता सिखाती है। साथ ही गीता के उपदेशों में कहा गया है, सादा जीवन उच्च विचार के साथ मनुष्य को अपने व्यक्ति स्वार्थ भावनाओं को दमन करना चाहिए। अहंकार बुद्धि का हरण कर लेता है तथा ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि प्राणी मुझे किसी भी रूप में मानता है, मैं उसके साथ हूँ। कोई शिव विष्णु, कोई राम शिव, किसी के रूप में भी स्तुति करे, मैं उसे दर्शन देता हूँ। गीता को हिंदुओं का पावन ग्रंथ होने का सम्मान प्राप्त है। वैसे गीता के उपदेश किसी क्षेत्र, भाषा, जाति या मत मजहब विशेष के लिए न होकर सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए। सभी वेदों का संपूर्ण सारांश गीता के विद्वान है। इसे शब्दों से नहीं माना जा सकता। गीता भगवान कृष्ण से निकली, जिसे आज के ज़माने में लोग उसे अध्ययन करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी गीता के मार्ग बताया है कि यदि कोई व्यक्ति गीता का संपूर्ण अध्ययन अपने तन मन के साथ करे तो उसे परमात्मा जरूर मिलते हैं। प्रेम पूर्वक भाव से गीता को पढ़ने की मुक्ति होती है। 4 वेदों का संपूर्ण जानकारियों को मिलाकर ही गीता का निर्माण किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो गीता का अध्ययन करेगा या गीता के भाव सुनेगा, वह अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करेगा। गीता के प्रमुख उपदेश लोगों का उद्धार करना ही है। गीता का अध्ययन करने के लिए किसी धर्म, किसी देश रोक टोक नहीं है। गीता का अध्ययन प्रत्येक धर्म के लोग किसी भी वर्ण तथा किसी भी देश में रहकर गीता अध्ययन कर सकता है। मानव जीवन दुखों का घर माना जाता है। जीवन भर अपने तथा परायों की पीड़ा को देखकर या सहकर मनुष्य खुद को कष्ट देता रहता है। भय सहन के ज्ञान से अपरिचित होते हैं। गीता का हर श्लोक हमारे जीवन की बाधाओं में रहकर दिखाता है। गीता सार को अपने जीवन में अपनाकर इसे अधिक सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। जीवन को गीता के बारे में कहा जाता है कि यदि एक मूर्ख इंसान भी इसे एक बार उपदेशों का आत्मसात कर ले तो आत्मज्ञानी बन जाता है। जीवन की वास्तविकता है। धर्म का आशय और जीवन में योगदान। विपत्ति में क्या करना चाहिए, कौन मित्र और शत्रु है, इसकी पहचान
गीता पढ़ने भर से हित ही हो जाती है।